नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है और अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक जो फेस मास्क है वही इसका एकमात्र उपाय है। तो हम सभी को अपने आसपास, अपने परिवार को, सभी को ये बताना है कि वो जब भी बाहर जाएं तो फेस मास्क ज़रूर लगाएं। फेस मास्क का यूज़ करके न केवल हम अपने आप को, अपने परिवार को, बल्कि समाज को कोरोना से बचा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? ऑप्शन ए है किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो। बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। सी, संसद के किसी भी सदस्य को। डी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है। ऑप्शन ए, विधिक न्याय के। बी, राजनीतिक न्याय के। सी, आर्थिक न्याय के। डी, सामाजिक न्याय के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विधिक न्याय के। क्यों? क्योंकि विधिक न्याय का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका का है। तो नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद में आगे चलते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान। बी, केंद्र राज्य संबंध। सी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। डी, कावेरी विवाद। तो सरकारिया आयोग है वो संबंधित है केंद्र राज्य संबंध के लिए। 1983 में केंद्र राज्यों संबंधों पर विचार हेतु इसका गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में पेश की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन ए, 62 वर्ष। बी, 65 वर्ष। सी, 70 वर्ष। डी, कोई आयु सीमा नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार 65 वर्ष तक की आयु तक बने रह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ए, संसद को। बी, उच्चतम न्यायालय को। सी, उच्च न्यायालय को। डी, चुनाव आयोग को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? ए, 6 वर्ष। बी, 65 वर्ष की आयु तक। सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। डी, 64 वर्ष की आयु तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिकारी वर्ग करता है ए, प्रशासनिक कार्य। बी, केवल न्यायिक कार्य। सी, केवल विधायी कार्य। डी, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक व अर्ध विधायी कार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। ए 2 या अधिक राज्यों में, बी राजधानी में, सी 4 या अधिक राज्यों में, डी सभी राज्यों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 4 या अधिक राज्यों में। साथियों, कोई भी पार्टी अगर वो 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% या इससे अधिक मत प्राप्त कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी दल का अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह इसके अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान करवाया? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कर्नाटक। और कर्नाटक ने कब करवाया? 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ए 6 माह है, बी 6 सप्ताह है, सी 1 वर्ष, डी 1 माह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 6 सप्ताह तक। कोई भी अध्यादेश जो राज्यपाल द्वारा जारी होता है वो 6 सप्ताह के लिए वैध रहता है यदि वह उस राज्य के विधानमंडल में उसका अनुमोदन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, 2, बी ऑप्शन 10, सी 11, डी 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 ये संपत्ति अधिग्रहण, दल बदल, पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? ए किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, बी किसी गांव की सारी आबादी को, सी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, डी पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहवन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी हरियाणा, डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ए धनिक तंत्र, बी अल्पतंत्र, सी एकतंत्र, डी राजतंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्पतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है? प्रभुसत्ता, बी शासन, सी राज्य क्षेत्र, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। एक राज्य के लिए 4 मुख्य तत्व होते हैं, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, सरकार और जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है? यूएसए, बी कनाडा, सी भारत, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है डी फ्रांस। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? ए परिवार, बी राजनीतिक दल, सी रेड क्रॉस, डी यूएनओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए परिवार। परिवार एक स्थायी संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न, CTVT व्यक्त करता है? ए
शस्त्र नियंत्रण उपाय, बी मादक नियंत्रण उपाय, सी वित्तीय नियंत्रण उपाय, डी व्यापार नियंत्रण उपाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शस्त्र नियंत्रण उपाय। सीटीवीटी एक ऐसी संधि है जिसके द्वारा शस्त्रों के निर्माण पर नियंत्रण किया जा सकता है। सीटीवीटी का फुल फॉर्म है सी से कॉम्प्रिहेंसिव, टी से टेस्ट, बी से बैन और टी से ट्रीटी। हिंदी में अगर कहें तो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध, जो कि 10 सितंबर 1946 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया। भारत और पाकिस्तान समेत कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक इस संधि को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? ए मिजोरम, बी गोवा, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दिल्ली। 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन ये कहा कि समलैंगिक यौन संबंध प्राकृतिक रूप से अवैध है, परंतु 2013 में सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया और कहा कि कानून बनाना और या उसमें संशोधन करने का जो कार्य है वो संसद का है, न कि न्यायपालिका का। तो आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।